हेलो एवरीवन, द हर्टपून क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। नेट जेआरएफ की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे अरस्तु और इनका जो टाइम पीरियड था 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व रहा। तो चलिए शुरू करते हैं हम इनका परिचय। अरस्तु प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक विचारक थे। उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उन्होंने राजनीति को पहली बार एक स्वतंत्र और वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रस्तुत किया। वे प्लेटो के शिष्य तथा अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर महान के गुरु थे। हाँ, अब एक प्रश्न तो तुम्हारा यहीं बन गया कि इनके गुरु कौन थे। तो इनके गुरु थे प्लेटो और इनका शिष्य कौन था, तो सिकंदर महान इनका शिष्य था। तो इनका जन्म 384 ईसा पूर्व स्टैगिरा मैसिडोनिया यूनान में हुआ था। मृत्यु 322 ईसा पूर्व लगभग 62 वर्ष की आयु में हुई। गुरु इनके प्लेटो थे, शिष्य अलेक्जेंडर ऑफ द ग्रेट था। लाइसियम की स्थापना 335 ईसा पूर्व एथेंस में महान दार्शनिक अरस्तु ने यहाँ अपनी प्रसिद्ध दार्शनिक विद्यालय स्थापित किया था। क्योंकि अरस्तु अपने छात्रों को टहलाते हुए पढ़ाते थे, इसीलिए जगह से जुड़े दर्शन को पेरिपेटेटिक भी कहा जाता है। प्लेटो की एकेडमी के बाद अरस्तु ने लाइसियम की स्थापना की थी। इनकी विचारधाराएं क्या हैं? यथार्थवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद, संवैधानिक शासन और मध्यम वर्ग। इनकी रचनाएं, अरस्तु की अधिकांश रचनाएं उनके व्याख्यान यानी नोट्स हैं। ऑर्गेनन, तर्कशास्त्र का संग्रह। कैटेगरीज ऑन इंटरप्रिटेशन, प्रीरियर एनालिटिक्स, पोस्टीरियर एनालिटिक्स, टॉपिक्स और सोफिस्टिकल रेफ्यूटेशंस। अन्य प्रमुख रचनाएं, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, यानी फिजिक्स में क्या है कि प्रकृति और गति का अध्ययन है। मेटाफिजिक्स में तत्व मीमांसा दिया। डी एनिमा, ऑन द साल, आत्मा का अध्ययन है इसमें। निको मैकियन एथिक्स, ये 340 BCE में लिखी गई नैतिकता का महान ग्रंथ है ये। एडुमियन एथिक्स, फिर पॉलिटिक्स 350 BCE में लिखी गई। राजनीतिक विज्ञान की आधारभूत पुस्तक, तो रेटोरिक, ये इसमें वक्तृत्व कला है। पोएटिक्स, काव्यशास्त्र है ये। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस, एथेंस का संविधान है। राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है इनको? अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था, तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत की और राजनीति का वैज्ञानिक अध्ययन किया। राजनीति विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। पद्धति, मेथडोलॉजी देखो, इंडक्टिव मेथड या आगमन पद्धति, और इनके प्लेटो की क्या थी? डिडक्टिव मेथड था। इनका क्या है? इंडक्टिव मेथड। तो विशेष तथ्यों से सामान्य सिद्धांत निकालना इंडक्टिव मेथड है। मनुष्य का स्वरूप, मनुष्य का स्वरूप, अरस्तु का सबसे प्रसिद्ध कथन, मैन इज नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। मनुष्य के स्वरूप पर इन्होंने क्या कहा? मनुष्य स्वभावतः एक राजनीतिक प्राणी है। अर्थात मनुष्य समाज में रहता है, राज्य बनाता है, राजनीतिक जीवन जीता है। जो समाज में नहीं रहता वह या तो पशु है या देवता है। तो राज्य की उत्पत्ति, राज्य की उत्पत्ति के विषय में क्या है इनका कि अरस्तु के अनुसार इसका क्रम देखो, पहले परिवार आता है, फिर ग्राम आता है, फिर राज्य आता है। राज्य का उद्देश्य गुड लाइफ, उत्तम जीवन होना चाहिए। राज्य केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि अच्छे जीवन के लिए है। राज्य की परिभाषा, राज्य परिवारों का संघ है, ग्रामों का संघ है, सर्वोच्च समुदाय है और नागरिकता है। अरस्तु के अनुसार नागरिक वह है जो शासन कर सके, शासन में भाग ले सके। किन्हें नागरिक नहीं मानता वो? दास, महिलाएं, श्रमिक, यह उनकी सबसे अधिक आलोचित बातों में से एक है। दासता का सिद्धांत, नेचर स्लेवरी। अरस्तु ने कहा कुछ लोग जन्म से ही शासन करने योग्य हैं, कुछ लोग जन्म से ही शासित होने योग्य हैं। इसे प्राकृतिक दासता कहा जाता है। नैतिकता का सिद्धांत, गोल्डन मीन, स्वर्णम मध्य वर्ग, मध्य मार्ग। अरस्तु की सबसे प्रसिद्ध नैतिक अवधारणा
गोल्डन मीन है, उदाहरण देगी। इसमें क्या है कि कमी, सद्गुण, अति, कायरता, साहस, उतावलापन, कंजूसी, उदारता, अपव्यय। सद्गुण दो अतियों के बीच का मध्यम मार्ग है। संविधान का निर्माण, वर्गीकरण। अरस्तु का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। शुद्ध और शासन देखते हैं हम। शुद्ध कौन और शासन कौन है? शासक, शासन। एक मोनार्की, कुछ एरिस्टोक्रेसी, अनेक पॉलिटी। विकृत और शासन में क्या है कि शुद्ध स्वरूप, विकृत स्वरूप। तो मोनार्की, टायरेनी। एरिस्टोक्रेसी, ओलिगरेकी। पॉलिटी, डेमोक्रेसी। सर्वोच्च शासन क्या है कि व्यवहारिक रूप में पॉलिटी। पॉलिटी क्या है? लोकतंत्र, कुलीन तंत्र का मिश्रण, मध्यम वर्ग आधारित शासन, मध्य वर्ग का सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार सबसे स्थिर राज्य वह है जिसमें मजबूत मध्य वर्ग हो। मध्य वर्ग आधारित शासन का समर्थन करता है अरस्तु। क्रांति का सिद्धांत ग्रंथ पॉलिटिक्स है। क्रांति के कारण असमानता, अन्याय, शक्ति का दुरुपयोग, आर्थिक विषमता। क्रांति रोकने के उपाय, कानून का शासन, मध्य वर्ग को मजबूत करना, न्यायपूर्ण शासन, कानून का शासन। अरस्तु ने क्या कहा कि लॉ शुड गवर्न, शासन कानून का होना चाहिए, व्यक्तियों का नहीं होना चाहिए। निजी संपत्ति पर उनका क्या विचार है? साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद जानबूझकर सीमित है। यह समाज के एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग संरक्षकों पर लागू होता है, जबकि शेष समाज को संपत्ति और परिवार के अधिकार में छोड़ दिया जाता है। अरस्तु निजी संपत्ति का समर्थन करता है। कारण, जिम्मेदारी बढ़ती है तो उत्पादकता बढ़ती है। शिक्षा संबंधी विचार, राज्य नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए, नागरिक गुणों का विकास होना चाहिए। इन्होंने योगदान किसमें दिया? राजनीति विज्ञान की स्थापना में दिया, तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत में दिया, संवैधानिक वर्गीकरण में दिया, गोल्डन मीन दिया, पॉलिटिकल एनिमल और पॉलिटिकल सिद्धांत में इनका योगदान रहा। राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। पॉलिटिकल एनिमल किसने कहा? अरस्तु ने कहा। गोल्डन मीन्स किसका सिद्धांत है? अरस्तु का सिद्धांत है। 158 संविधान का अध्ययन किसने किया? अरस्तु ने किया। पॉलिटी का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु ने दिया। लाइसियम की स्थापना किसने की? अरस्तु ने की। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु थे। मैनेज बाय नेचर ऑफ पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है। द स्टेट कम्स इनटू एक्सिस्टेंस फॉर लाइफ एंड कंटिन्यूज फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। राज्य जीवन के लिए उत्पन्न होता है और जीवन के लिए बना रहता है। लॉ शुड गवर्न, कानून का शासन होना चाहिए। ही हु कैन नॉट लिव इन सोसाइटी इज आइदर अ बीस्ट और अ गॉड। जो समाज में नहीं रह सकता वह या तो पशु होता है या देवता होता है। द बेस्ट पॉलिटिकल कम्युनिटी इज फाउंड बाई सिटीजन्स ऑफ द मिडिल क्लास। सर्वोच्च राजनीतिक समुदाय मध्य वर्ग के नागरिकों से बनता है। ये कुछ इनके कथन रहे हैं। प्लेटो और अरस्तु में क्या अंतर है कि प्लेटो आदर्शवादी थे, अरस्तु यथार्थवादी थे। प्लेटो डिडक्टिव मेथड के समर्थक थे, ये इंडक्टिव मेथड के समर्थक थे। प्लेटो फिलोसफर किंग थे, अरस्तु कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के समर्थक थे। ये साम्यवादी थे, ये निजी संपत्ति के समर्थक थे। प्लेटो आदर्श राज्य के समर्थक थे, अरस्तु व्यवहारिक राज्य के समर्थक थे। प्लेटो ने एकेडमी की स्थापना की, उसके बाद में अरस्तु ने लाइसियम की स्थापना की। आलोचना क्या है इनकी? दास्ता का समर्थन किया, महिलाओं को नागरिकता से बाहर रखा, लोकतंत्र की आलोचना है, और यूनानी नगर राज्य तथा सीमित दृष्टिकोण इनका रहा। तो एक पंक्ति में अरस्तु को समझ लेते हैं। पॉलिटिकल एनिमल, गोल्डन मीन, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, क्लासिफिकेशन, मिडिल क्लास और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये वर्ड कहीं आ जाए तो हम क्या देखते हैं? अरस्तु को देखते हैं। चलिए धन्यवाद। आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर PDF मिल जाएगा। सर्च कीजिए @टेलीग्राम आप टेलीग्राम पर, तो @हर्टबून, तो हर्टबून पर आपको इसका टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगा, आप सर्च कर लीजिए।